बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भारतीय सेना का अपमान। ऋचा चड्ढा का भारतीय सेना के लिए अपमानजनक ट्वीट। चड्ढा ने भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड प्रमुख के पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार सेना की ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का उड़ाया मजाक। भारत विरोधी है ऋचा चड्ढा की सोच। ऋचा चड्ढा पहले भी करती रही हैं भारत विरोधी बातें। ऋचा चड्ढा को ट्वीट करना पड़ा भारी। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऋचा चड्ढा ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया भारतीय सेना का अपमान। ऋचा चड्ढा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। ऋचा चड्ढा को किया भारत की जनता ने ट्रोल। ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के हालिया ट्वीट गलवान कहता है हाय ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और ऋचा चड्ढा को भारतीय सेना का मजाक उड़ाने के लिए ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है, जिस पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए कहा था, गलवान कहता है हाय। बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा अपने गलवान ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर जनता के क्रोध का सामना कर रही हैं। भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान संघर्ष में भारतीय सेना का मजाक उड़ाने और जवानों के बलिदान को कम करने के लिए जनता ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रही है। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट को अपमानजनक करार दिया है और कहा, इस अपमानजनक ट्वीट को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों का अपमान करना उचित नहीं है। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कहे कि गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में द्वारा कोशिश न कर सके। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह से ऋचा चड्ढा के देशद्रोही ट्वीट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज जैन ने भी ऋचा चड्ढा को उनके ट्वीट के लिए आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए ऋचा चड्ढा के ट्विटर अकाउंट को रिपोर्ट करने को कहा। ऋचा चड्ढा ने हाल ही में अली फजल से शादी की और दिल्ली और लखनऊ में अपने शादी के रिसेप्शन और पार्टियों की मेजबानी की। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने सहित भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को लागू करने के लिए तैयार है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जहां तक भारतीय सेना का सवाल है वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उपेंद्र द्विवेदी ने ANI के हवाले से कहा, सेना हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि युद्ध विराम की समझ कभी न टूटे, क्योंकि यह दोनों देशों के हित में है। लेकिन अगर किसी भी समय यह टूटा तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। उनका बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले के बयान के संदर्भ में था कि भारत का लक्ष्य पीओके को पुनः प्राप्त करना है। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में चीन के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। गलवान घाटी संघर्ष 4 दशकों में भारत और चीन के बीच सबसे घातक टकराव था। भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अली फजल की पत्नी ऋचा चड्ढा ने एक बार फिर से सेना का अपमान किया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है
और हमारी सेना ने गलवान सहित सभी मोर्चों पर भारतीयों को गौरवान्वित किया है। उनके पति सीएए के दौरान विशेष रूप से भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाने वाले अभियान के लिए जाने जाते हैं। हम ऋचा से माफी की मांग करते हैं। ऋचा चड्ढा उस इकोसिस्टम का पार्ट है जो हमेशा से भारत की बुराई करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। और उनके हस्बैंड अली फैजल, अभी ऋचा चड्ढा फैजल हैं, उन्होंने सीएए के टाइम पे विरोध किया था, पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, अनाप शनाप बातें की थी। वही इकोसिस्टम आज जब सेना अपने शौर्य की बात करती है, अपने पराक्रम की बात करती है, अपने कॉन्फिडेंस की बात करती है, अपनी तैयारी की बात करती है, तो सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं। हम सभी जानते हैं किस तरीके से हमारी सेना ने चाइना को गलवान वैली में टक्कर दी, किस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। भिन्न भिन्न इंटरनेशनल एजेंसी ने बार बार रिपोर्ट में बताया कि कितने सैनिक चाइना के मारे गए, डबल ट्रिपल। इवन पीछे अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि 100 से ज़्यादा परिवार गलवान वैली में जाके अपने जो उनके रिलेटिव्स मारे गए थे उनको सांत्वना देने के लिए गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। लेकिन जो बॉलीवुड का एक इकोसिस्टम है, जो एंटी इंडिया इकोसिस्टम है, वो हमेशा भारत के विरोध में बात करता है, हमारी सेना के विरोध में बात करता है। हम इसकी निंदा करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि यह देखकर दुख होता है, हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं।